नमस्कार, हाँ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। भीषण गर्मी का प्रकोप ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। उत्तर भारत में चाहे दिन का समय हो या फिर रात, लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। अप्रैल में शुरू हुई ये प्रचंड गर्मी के सितम से बचाव के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ लगातार संतुलित खान पान के सुझाव दे रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। हरियाणा के भी कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया जा चुका है। फिलहाल देश भर में गर्मी की क्या कुछ स्थिति है और हीट वेव के अटैक से किस तरह से बचा जा सकता है, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देश के उत्तर पश्चिम राज्यों में प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग की ओर से मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, चंडीगढ़। रेतीले रेगिस्तान से घिरे राजस्थान में अब दिन के साथ रातें भी गर्म होने लगी हैं। रात को पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का रेड अलर्ट है। मध्य प्रदेश में भी गर्म हवाओं की वजह से तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट है। बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा में भी भीषण गर्मी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार बढ़ते पारे और गर्म हवाओं ने लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। प्रदेश के 16 जिलों में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया जा चुका है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। फिलहाल राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 42 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो कि सामान्य से 3 से 7 डिग्री ऊपर है। सबसे ज्यादा यदि देखें तो बाड़मेर में पिछले 24 घंटों में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, जो कि सामान्य से 6.8 डिग्री अधिक है। यानी कि फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के अनेक भागों में हीट वेव और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 38 डिग्री से 43 डिग्री सेल्सियस के बीच है, यानी कहीं कहीं हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। हीट वेव का यह दौर अभी भी राजस्थान में अगले 3-4 दिन जारी रहेगा। खासकर पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के ज्यादातर भागों में अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री के बीच होगा, यानी हीट वेव और कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति कंटिन्यू रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी जयपुर, इसके अलावा अजमेर, उदयपुर और कोटा संभाग में भी कुछ भागों में हीट वेव की परिस्थिति बनी रहेगी। वहीं कोटा संभाग में भी कहीं कहीं सीवियर हीट वेव की परिस्थिति दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं बढ़ते तापमान के कारण मौसम विभाग ने कई जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, सिरसा, फतेहाबाद, जींद, पानीपत और सोनीपत में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल को ग्रीन जोन में रखा गया है। यहाँ तापमान सामान्य के आसपास रहने का अनुमान है। प्रचंड गर्मी के प्रकोप से बचाव के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी लगातार लोगों को कई अहम सुझाव दे रहे हैं, क्योंकि आगामी दिनों में बढ़ता पारा और लू के थपेड़े लोगों को बीमार कर सकते हैं। लंबे समय तक बाहर धूप में ना रहें, धूप में कम निकले, आरामदायक कपड़े पहने, लिक्विड चीजों का ज्यादा सेवन करें, खाने में स्वच्छता का ध्यान दें, एक बार में अधिक खाने से परहेज करें, मसालेदार भोजन ना करें। इसी के साथ ही गर्मी के मौसम में संतुलित आहार भी अपने रोगों से बचाने में अहम कड़ी साबित हो सकता है। ठंडी वस्तुओं के सेवन से हीट वेव के अटैक से बचा जा सकता है। आम, लीची, तरबूज, मौसमी फलों का रस, नारियल पानी, खीरा, पुदीना, दही, छाछ, आम पन्ना, नींबू पानी, उबला आलू। गर्मी में किस चीज का सेवन नहीं करना चाहिए? मसालेदार और तला भुना खाना, ज्यादा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक।
बासी खाना, जंक फूड, प्रोसेस्ड और पैकेट फूड, अचार, ड्राई फ्रूट्स। भीषण गर्मी के सितम से हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर के लोग परेशान हैं। देश के कई राज्यों में अगर बारिश होती है तो तापमान में मामूली गिरावट हो सकती है। बहरहाल मौसम विभाग के मुताबिक लू के थपेड़े अप्रैल में तो परेशान करेंगी ही, साथ ही जून में भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। ने भी जो है वो अपने रिकॉर्ड पूरे तरीके से तोड़ दिए हैं। प्रदेश भर की मैं बात करूं तो प्रदेश भर में कल यानी 42 डिग्री क्रॉस कर गया था। हालांकि ये तो अभी अप्रैल महीना है और गर्मी की सिर्फ शुरुआत है। इसके बाद मई और जून में गर्मी जो है वो सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। हालांकि अब से ही जो है वो आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है। आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। अंबाला की बात करें तो अंबाला में भी काफी तेज गर्मी और लू जो है वो यहाँ पर पड़ रही है, जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ पेय पदार्थ पीने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लग गई है। स्कूल और कॉलेज से घर जा रही महिला और युवतियां जो हैं वो अपना चेहरा पूरे तरीके से ढककर जा रही हैं। इसके साथ साथ जो लोग अपने वाहनों पर चल रहे हैं वो भी अपना चेहरा और खुद को धूप से बचाने के लिए पूरे इंतजाम जो है वो कर रहे हैं। दूसरी तरफ पेय पदार्थ की जगह पर जो है वो लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। लोग गन्ने का रस और इसके साथ साथ नींबू पानी जैसी जो देसी ड्रिंक्स हैं उन्हें पीकर खुद को स्वस्थ रखने की बात कर रहे हैं। डॉक्टर जो है वो लगातार लोगों से एडवाइस कर रहे हैं कि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और अभी से अपना ध्यान जो है लोग वो जरूर रख ले, क्योंकि गर्मी की शुरुआत के साथ ही जो है वो बीमारियां भी काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। लोग लू जो है वो लोगों को लग जाती है। इसके साथ साथ ORS और ग्लूकोज समय समय पर पीने की डॉक्टर्स भी सलाह दे रहे हैं और मरीजों को साफ तौर पर लोगों को भी एडवाइस दी जा रही है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी तपती गर्मी में घरों से बाहर जो है वो निकले। अंबाला से गर्मी ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है और 40 डिग्री के लगभग जो तापमान है वह बना हुआ है, जो कि लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलदायक जो है बना हुआ है। इसके अलावा तमाम लोग भी आप देख सकते हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए तमाम तरीके के उपयोग कर रहे हैं और तमाम लोग जो है सर पे ढाटा मारकर जो है अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो वहीं अगर पिछले साल की बात की जाए तो जो अधिकतम जो तापमान है वह 48 से 49 डिग्री जो है वह नोट किया गया। टेम्परेचर लगभग 40 डिग्री बना हुआ है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले मई जून में गर्मी किस रूप से पड़ने वाली है और लोगों को बड़ी परेशानी जो है गर्मी से इस बार लोगों को खड़ी होने वाली है। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि वह अपने घर से ज़रूरी काम से ही बाहर निकलें। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल भाई, गर्मी पड़ रही है, कितनी परेशानी हो रही है घर से? बहुत दिक्कत हो रही है सर। और भी काफी लोग हैं यहाँ पे। क्या नाम है जी आपका? कंपनी कुमार यादव। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी है आने वाले जून जुलाई में क्या हालात होंगे? बहुत बुरा हाल रहेगा जी गर्मी में। बहुत और भी तमाम लोग हैं, उनसे बात। क्या नाम है आपका? अरमान। अभी गन्ने का जूस आप बेच रहे हैं, दुकानदारी हो रही है? दुकानदारी नाहरी करते ही भी गर्मी तो बहुत बढ़ रही है। गर्मी बढ़ रही है, कहाँ करें। तो कहीं ना कहीं लोग गर्मी से काफ़ी परेशान हैं। तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तापमान बढ़ने पर है, क्योंकि अभी 12 बजे हैं और लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर बना हुआ है, तो लोगों को घर से बाहर निकलने में जहाँ एक तरफ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बच्चों को भी स्कूल से घर तक पहुंचने में तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि तरल पदार्थ लगातार पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बचे रहें। तो वहीं खास ज़रूरी काम से ही घर से बाहर निकलें, वरना अपने घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। कैथल में लगातार गर्मी का तापमान बढ़ता जा रहा है। मैं मौजूद हूँ कैथल के पेड़ चौक पर और बता दें कि तापमान की अगर बात करें तो 40 डिग्री जो तापमान है कैथल में पहुंच चुका है। आम जन की बात करें या छोटे बच्चों की बात करें तो काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। और आप देख भी सकते हैं किस प्रकार जो राहगीर है किस प्रकार वो परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं और किस प्रकार मुंह पर कपड़ा ढक कर वो चलते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तापमान जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। आमजन काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा है। और अभी की बात करें तो जो तापमान है अभी और बढ़ने के लिए कहा गया है कि जो तापमान है लगातार बढ़ता जाएगा। और जिसको लेकर आमजन की बात करें
या छोटे बच्चों की बात करें तो उसकी बात करें तो ओपीडी लगातार बढ़ती जा रही है। आंखों में जलन की बात करें या वायरल बुखार की बात करें तो उसमें भी जो ओपीडी है वो बढ़ती जा रही है। और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि बहुत ही कम घर से बाहर निकलें और सुबह और शाम को ही जो अपने घर के कार्य है या बाहर के कार्य है वो करें और दिन में बहुत ही कम घर से बाहर निकले ताकि जो गर्मी का कहर है वो उस आम आदमी को परेशान ना कर सके। टेम्परेचर जो है 38 से 39 डिग्री तक चला जाता है, तो ऐसे में यही माना जा सकता है कि इस बार जो गर्मी पड़ने वाली है बहुत ही भयंकर पड़ने वाली है, क्योंकि अभी मई जून जुलाई बाकी है और जून का महीना ऐसा महीना होता है कि ऐसी गर्मी जो है इस बार जो है अप्रैल के महीने में देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही माना जा रहा है और देखा जा रहा है कि लोग जो है अपने आप को कवर करते हुए जो बाजारों में देखने को मिल रहे हैं, अपने मुंह को कवर कर जो है बाइकों पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे ही अस्पतालों में द्वारा जो डॉक्टरों के द्वारा जो एडवाइजरी जो है देखिए यहाँ पे जारी जो है की जा रही है, क्योंकि पेशेंटों की संख्या लगातार जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गर्म हवाएं चल रही है, लू हम कह सकते हैं कि क्योंकि दोपहर के समय में ऐसी गर्म हवाएं चलती हैं जिससे आम व्यक्ति की जो है तबीयत भी काफी खराब हो जाती है। तो ऐसे में डॉक्टरों के पास जाते हुए नजर आ रहे हैं आम लोग। तो डॉक्टर के द्वारा यही कहा जा रहा है कि अधिक से अधिक अपना पानी का सेवन जरूर करें और धूप से जो है बचाव कर ही निकले या छाते का इस्तेमाल करें। तो ऐसे में यही मान सकता है कि इस बार जो है गर्मी जो है बहुत ही भयंकर। लगातार बढ़ते हुए तापमान को देखते हुए अब जिला प्रशासन ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी, जिसमें साफ तौर पे यही कहा गया है कि 12 बजे दोपहर से लेकर 3 बजे तक कोई भी व्यक्ति बाहर ना घूमे। यदि किसी जरूरी काम से वो बाहर निकलते हैं तो छाते का उपयोग करें और पूरी बाजू के कपड़े वो पहने, क्योंकि तापमान बढ़ने के साथ साथ लोगों को भी काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। तो स्वास्थ्य विभाग की माने तो उन्होंने भी लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक वो पेय पदार्थ का सेवन करें। इस समय मौजूद हूँ गुरुग्राम के मैदानता अस्पताल के पास, जहाँ आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि गन्ने की जूस की जो ये दुकान है, यहाँ पर लोग जूस पीने के लिए आ रहे हैं और जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है तो लोगों को भी परेशानी उठानी पड़ती है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र मोहन राणा है। राणा साहब, जूस पीने आए हैं, गर्मी का आलम क्या है? कितनी गर्मी बढ़ी है पिछले? गर्मी का टेम्परेचर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। कल का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था और आने वाले दिनों में ये 48 बहुत हैवी टेम्परेचर हो जाएगा। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए लोगों को एक जागरूकता के लिए कहा जाता है, जितने पेय पदार्थ अच्छे जैसे गन्ने का जूस है जिसमें कोई मिलावट ना हो, ऐसी चीज़ों का सेवन करें जो आपके बच्चों के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा। तो बिल्कुल लोग कहीं ना कहीं पेय पदार्थ का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुकानदार इनसे गन्ने का, और अभी तक गाजर चुकंदर था, अब तो गाजर आ ही नहीं रही है, तो अब मौसमी और पाइनएप्पल और गन्ने का। ये तो गर्मी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ग्राहक जो गन्ने के जूस की तरफ, तो अब गन्ने का ही चल रहा है। गर्मियों में जो है ना गन्ने का ज्यादा पी रहे हैं लोग, और लोगों को अब क्या है, गर्मी ज्यादा पड़ेगी ना तो गन्ना ही चलेगा, गन्ने गर्मियों में निकलता है। तो बिल्कुल बढ़ती हुई गर्मी के साथ साथ लोग पेय पदार्थ का तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, वहीं पर अब बढ़ते हुए तापमान से बचने के लिए जिस तरीके से जिला हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो उन्होंने भी सिविल अस्पताल के अंदर ORS के जो घोल है वो पाउडर रखा हुआ है, और जो भी लोग वहां पहुंचते हैं तो ORS वो निःशुल्क पी सकते हैं, जिससे कि लोगों को डिहाइड्रेशन से भी बचाने में वो कारगर साबित होगा। गुरुग्राम से कैंप। तो देखिए 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो आप अंदाजा लगाएं कि किस तरीके से लगातार तापमान में वृद्धि हो रही है। वहीं प्रशासन ने जो है तमाम जनता से अपील करते हुए कहा है कि वो इस बार गर्मी से बचकर रहें। आपको ये भी जानकारी दे दें कि लगातार हमने पिछले साल भी देखा था कि किस तरीके से गर्मी का प्रकोप था और टेम्परेचर जो है 46 से 48 गया था, लेकिन फिलहाल अभी अप्रैल का महीना है और जिस तरीके से 40 सेल्सियस तापमान जो है इस समय दर्शा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय को लेकर भी काफ़ी गंभीर, मैं कहूँगा कि काफ़ी गंभीर समय हो सकता है। जिस तरीके से आज 40 डिग्री सेल्सियस है, तो आने वाले समय में मई जून के अंदर गर्मी क्या रुख लेगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरीके की गर्मी और उमस हो रही है उससे आम लोगों को अभी से ही चलना निकलना मुश्किल हो गया है। अप्रैल में ही जो है टेम्परेचर 42 डिग्री पहुंच गया है
और हीट वेव भी चलना शुरू हो गई है। ये लोगों ने छाता घर से निकाल लिया है, छाता ओढ़कर, मुंह बांधकर, मुंह ढककर, सर पर कपड़ा डालकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, वो भी जब जरूरी होता है तभी। और जो दुकान है उन पर देख रहे हैं कि दुकान जो मालिक है, दुकानदार है, वो खाली बैठे हुए हैं क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं। और इस मौसम में, खासकर अप्रैल के मौसम में जिस तरह से गर्मी बढ़ी है, लगातार जो है मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है, डॉक्टरों की एक लंबी कतार देखी जा सकती है, चाहे हम बात कर ले लूज मोशन की या उल्टियों की या वायरल डिजीज की, वो लगातार मरीज डॉक्टरों के पास पहुंच रहे हैं। तो इतनी गर्मी लगभग पिछले 10 सालों में इस बार 2025 में देखने को मिली है। अब अप्रैल में अगर ये हाल है तो आप सोचिए मई जून में ये गर्मी कितनी सताएगी। क्या नाम है आपका? सर गजेंद्र कुमार। गजेंद्र जी, हीट वेव चलना शुरू हो गई अप्रैल में, क्या कहेंगे इसको लेकर? सर इसके लिए ये कहना है कि पिछले जो 2-3 दिन से अचानक से जो गर्मी बढ़ी है, पहले हल्की ठंड रहती थी, रात को भी ठंड रहती थी, लेकिन जो अचानक जो गर्मी बढ़ी है इसकी वजह से बच्चों में क्या बड़ों में सब में लूज मोशन की शिकायतें, वायरल हो रहा है, उल्टियाँ की शिकायत हो रही है। दिन में इतनी चिलचिलाती धूप रहती है, कोई बाहर निकलने को डर रहा है। जैसे हमारे शॉप से बिजनेस का काम है, आते ही नहीं है कस्टमर, हम तरसते रह जाते हैं, धूप इतनी तेज हो गई, कोई बाहर नहीं निकलना चाह रहा है। सारे जो लू के थपड़े जो मई जून में चला करते थे, आप देख रहे हैं कि अप्रैल के महीने में ही जो हीट वेव चलना शुरू हो गई, इतनी गर्मी पहले नहीं होती, क्या कहेंगे? सर पहले मैंने इतने सालों में इतनी गर्मी कभी नहीं देखी अप्रैल के महीने में, कि इतनी भयंकर गर्मी है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। घर से बाहर निकलता हूँ, जूस पी रहा हूँ, पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा रखी है मैंने, और इस गर्मी से बचाव के लिए ये है कि मुझे अपना ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए बस मेरे लिए। इस तरह से मौसम चेंज हुआ है तो बीमारियों का खतरा भी कहीं ना कहीं, बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आम बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, जो बच्चे स्कूल जाएंगे, बाहर निकलेंगे, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सर देखिए, बहुत टाइम से मई जून में ही गर्मी पड़ती है बहुत ज़्यादा, लेकिन इस बार अप्रैल के महीने से ही गर्मी बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मेरे को सुबह से शाम तक अपना काम करना होता है, घर से बाहर भी निकलना पड़ता है, तो मुझे ज़्यादा ख्याल रखने की अभी से ज़रूरत पड़ गई है। किस तरह ख्याल रखते हैं आप? मैं ख्याल रखता हूँ, मैं शॉप के घर से खाना खा के जब अपनी दुकान पे आता हूँ, दुकान से पहले एक जूस की दुकान है, तो वहाँ बढ़िया ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी के तब मैं अपनी दुकान पे आता हूँ। दोपहर में जब मैं भोजन करता हूँ, भोजन के साथ में मैं एक गिलास बढ़िया लस्सी पीता हूँ, और शाम को जब घर जाते हैं तो खाना खाते ही एक बढ़िया सा तरबूज हम खाते हैं, जिससे कि हमें बड़ा अच्छा लग रहा है इस टाइम पे कि गर्मी का मौसम भी आएगा और गर्मी के फल फ्रूट जूस वगैरह हम सब रेगुलर टाइम पे ले रहे हैं। और ये तपिश किस तरह देगी, लोगों का किस तरह जीना मुहार करेगी, क्योंकि गर्मी का जो मौसम है, आप देख रहे हैं कि लोग जूस पीकर, लोग पानी ज़्यादा पी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही है। लोगों का कहना है कि हम खाली बैठे, हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो स्कूल जाते हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टियां जून में होती है, जब गर्मी स्टार्ट होती है, जब लू चलनी शुरू होती है, लेकिन इस बार अप्रैल को ही जून बना दिया है कुदरत ने। तो अब बच्चों का क्या होगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और कहीं ना कहीं लू के थपेड़ों में उनके जो है बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस पे जरूर कुछ ना कुछ सरकार सोचेगी, और बच्चों को अगर इस बार जून से पहले छुट्टियां कर दे तो भी कोई अचरज की बात नहीं होगी। साल दर साल गर्मी के दिनों में तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है। अप्रैल का महीना हो या फिर जून का अंत, लू के थपेड़े लोगों का हाल बेहाल कर रहे हैं। और लगातार बढ़ते तापमान और हीट वेव के अटैक के कारण, चाहे लगातार पेड़ों की कटाई हो या फिर औद्योगिकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो। एक रिपोर्ट और दिखाते हैं आपको। साल दर साल गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। इस साल भी अप्रैल में प्रचंड गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। सामान्य से अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। विशेष रूप से मध्य और पूर्वी भारत के इलाकों और उत्तर पश्चिमी मैदानी इलाकों में अधिक लू चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी और पूर्वी भारत के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। लेकिन ये तापमान साल दर साल क्यों बढ़ता जा रहा है? इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। मौसम में हो रहे लगातार बदलाव का कारण पर्यावरणविद शहर की अधोसंरचना को मानते हैं, जिसका एक मूल कारण कंक्रीट और सड़कें और लगातार घटते जंगल है।
साल दर साल पेड़ों की कटाई के कारण पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा गया है। शहरों में बीते 20 सालों में जो सड़कें बनाई गई हैं, उनमें 80% सड़कें कंक्रीट की हैं। शहरों में तेजी के साथ डेवलपमेंट हो रहे हैं, सभी दिशाओं में मकान बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस गति से शहरी विस्तार हो रहा है, उसके अनुरूप पौधारोपण न के बराबर है। इससे संतुलन बिगड़ रहा है। वन हॉर्टिकल्चर विभाग ने 2 साल पहले बड़ी संख्या में पौधे रोपे, लेकिन ध्यान नहीं देने के कारण अधिकांश पौधे गर्मी में सूख गए। इससे शहर में ग्रीन एरिया कम होता जा रहा है। भारत में क्यों बढ़ रही गर्मी? जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्री धाराओं में बदलाव, क्लाइमेट साइकिल, पोलर आइस का पिघलना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन। ग्लोबल वार्मिंग से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ रही है, जो समुद्र का तापमान बढ़ा रही है। इससे देश में गर्मी बढ़ रही है। वहीं जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट साइकिल भी समुद्र के तापमान में बदलाव कर रहा है। इसके अलावा समुद्री धाराओं में बदलाव की वजह से भी समुद्र के तापमान में उथल-पुथल दिख रही है। पोलर आइस का पिघलना भी समुद्र के तापमान में बदलाव का एक अहम कारण है। इन सभी कारणों से समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिसका असर देश के मौसम पर भी पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, जिससे समुद्र का तापमान बढ़ रहा है। इसका असर देश के मौसम पर पड़ रहा है और गर्मी बढ़ रही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन और समुद्री धाराओं में बदलाव भी समुद्र के तापमान में बदलाव का कारण बन रहे हैं। भीषण गर्मी से कैसे पाएं छुटकारा? जोनल प्लान बनाना होगा। पौधारोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण पर फोकस। आबादी के हिसाब से पार्क डेवलपमेंट। छोटे छोटे तालाबों का लेआउट प्लान हो तैयार। वाटर लेवल बढ़ने से धरती ठंडी होगी। इस तरह से गर्मी का तापमान बढ़ने के कारण भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संभावित ताप लहर की तीव्रता का गहन विश्लेषण शुरू किया गया है। इसमें अत्याधुनिक वैश्विक जलवायु मॉडल विश्लेषण से ये पता चलता है कि आने वाले दशकों में जलवायु परिवर्तन के तीव्र होने के साथ ही भारत में ताप लहरों की घटनाएं अधिक आम हो जाएंगी। इसे लेकर साल 2050 में गर्मी का असर कैसा होगा, मौसम विभाग के सामने ये बड़ा सवाल है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है और कस्टमर भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। गर्मी की वजह से दुकानदारों पे काम धंधे नहीं है और एकदम बहुत ज्यादा गर्मी होने से सभी परेशान है। काम नहीं पा रहे क्या? तो बहुत ज्यादा गर्मी होने से कस्टमर बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो कस्टमर बाहर नहीं निकलेगा तो दुकान पे नहीं आएगा, तो दुकान पे नहीं आएगा तो काम धंधे बंदे हैं। और फिर ये महीना वैसे भी कटाई का होता है, इसमें कुछ मंदे वैसे ही होते हैं, लेकिन अब एकदम गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, बिल्कुल मंदे हैं। और अब गर्मी एकदम बहुत ज्यादा पड़ रही है। मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है कि जल्द ही लू पड़ने वाली है, तो और मजबूरी में ही घर बाहर निकलना पड़ रहा है। तो सभी से निवेदन ये है कि पानी पीते रहें, नींबू पानी लें, जूस लें, गन्ने का जूस लें और अपने आप को स्वस्थ रखें। पानी अधिक से अधिक लें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। सड़कें खाली हो चुकी है बिल्कुल अभी से पहले। हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि एकदम बदलाव हुआ है और ये तंग करने वाला बदलाव है। और बस कुदरत का नियम है, जो बदलाव हम करते हैं तो कुदरत भी अपने हिसाब से चलती है। फिर बस निवेदन यही है, हम हल जो निकाल सकते हैं, पानी अधिक पीते रहें, नींबू पानी लें, गन्ने का जूस लें, अधिकतम पानी लेते रहें और मजबूरी में घर से बाहर निकलें। तो अभी जिस तरह से अप्रैल शुरुआत है तो आखिर मई और गर्मी तो पड़ेगी, आगे से बुरा हो सकता है। हाँ बिल्कुल होगा, लू बहुत ज्यादा चलेगी, लेकिन जब समस्या है तो समाधान भी निकालने ही पड़ेंगे। जो काम तो करने ही पड़ेंगे, फिर भी काम करें सावधानी के साथ। तो जब तक जरूरी काम ना हो घर से बाहर ना निकले और अपने सिर को अच्छी तरह ढक के बाहर रहें, अगर काम है भी तो बाहर। और पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, लिक्विड ज्यादा पिए और कपड़े पूरे शरीर ऐसे पहने जिससे पूरा शरीर हमारा ढका हुआ हो। तो सर मेडिकल मरीज भी पड़े हैं? हाँ, मेडिकल में पिछले 3-4 दिन से और खांसी के और जुकाम के स्पेशली वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब गेहूं की कटाई का टाइम है। तो इसमें हवा में भी गेहूं की जो फ्यास है वो उड़ती है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतें और मास्क का प्रयोग करें। बहुत ज्यादा गर्मी से बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। पेड़ पौधे की थोड़ा धुलाई वुलाई भी नहीं करा रही, जो थोड़ा प्रदूषण कम हो जाए, इसलिए थोड़ा ज्यादा दिक्कत आ रही है अभी से ही। आगे तो इससे भी ज्यादा करनी पड़ेगी। बच्चों की क्या नाम पढ़ाई में भी दिक्कत होगी, सब कुछ होगी। और आप एक जॉब के लिए निकलते हैं, जॉब से निकलने में कितनी दिक्कत आती है?
जॉब से गिल्ला कपड़ा रख के जाते हैं, अपना ऐसे ही निकलना पड़ता है। ऐसे ही गर्मी से ज्यादा ही परेशानी है। नाम भी आपका? मेरा नाम विक्रम है सर। विक्रम भाई, गर्मी बढ़ रही है लगातार, कितनी परेशानी आ रही है घर से निकलने? हाँ सर, ये आपका पेड़ पौधे हम लगाते नहीं हैं और प्लस आपका ये है गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चों को भी परेशानी होती है। आपको एसी में भेजना पड़ता है, एसी बच्चों की कैब वैब करवानी पड़ती है। पहले बच्चे स्कूल जाते थे, आपका हम खुद छोड़ के आते थे बच्चों को, तो इसलिए आपका गर्मी बढ़ रही है। तो मई जून में सर आपका मेरे ख्याल से 40-45 डिग्री आपका वो जाएगा, टेम्परेचर जाएगा सर, 100% जाएगा। 40 तो अभी है, हाँ अभी आगे तो और ज्यादा गर्मी हाँ 45-48 डिग्री वो जाएगा टेम्परेचर। घर से निकलने कैसे, मतलब सुबह में नहीं नहा नहीं धोआ तो मतलब निकल नहीं पाएंगे। नहा धोआ क्या तब भी गर्मी लगता है, काम करते तब भी गर्मी लगता है, बाहर निकलता है भी गर्मी लगता है, रूम में तब भी गर्मी लगता है। बच्चों के भी स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत तो है, देखिए आप भी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। ये हर साल का यही नियम है और यही कानून है। जैसा मैं आपको बताना चाहूँगा कि गर्मी इस बार बहुत भीषण पड़ने वाली है और जो माहौल जैसा देखा जा रहा है वातावरण में कि आई थिंक मेरे को लगता है 45 क्रॉस कर जाएगी। लास्ट ईयर जैसा 50 आई थिंक 55 के आसपास चला गया था राजस्थान में। मेरे को लगता है कि ऑलमोस्ट फरीदाबाद का भी यही हाल होने वाला है। 48-47 समथिंग ही अराउंड अबाउट। क्या अभी जैसे कि अप्रैल की स्टार्टिंग और स्टार्टिंग में इतनी भयंकर गर्मी है, तो आगे कितना बुरा हाल होगा? मैं तो सरकार से यही गुजारिश करूंगा कि गर्मी को देखते हुए पिछले साल के मुताबिक इस साल के मुताबिक कंपेयर करते हुए कुछ ऐसे नियम और कुछ ऐसे स्टेप उठाए जाएं ताकि यहाँ के लोग और जीव जंतु जितने हैं उनको राहत मिले। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि सरकार घर घर जाके बर्फ़ बांटे, लेकिन सरकार को ऐसा करना चाहिए पानी की छिड़काव और कुछ ऐसे स्कूल्स के आसपास कुछ ऐसे चीज़ें प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं, बच्चे भी जा रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाने में कितनी दिक्कत है? बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। बच्चे तो जब घर से निकलते हैं, अगर कैब लगी हुई है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो पैदल जाते हैं, जो अपने बाइक में छोड़ते हैं, पिताजी माताजी जो भी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि कुछ दिन तक हीट वेव का प्रकोप रह सकता है नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली दिल्ली एनसीआर में। तो सभी लोगों से आग्रह ये है कि कृपया करके अपनी तैयारी करके बाहर निकलें, अपने पानी की व्यवस्था साथ में लेके निकलें या फिर बाकी अगर ORS है या फिर एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह है तो वो लेके चलें। और दोपहर में कृपया करके भूखे प्यासे ना रहें। और साथ ही कंसर्न जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, उनको भी हमने सबको आग्रह करा है कि जो हीट वेव है उससे निपटने के लिए अपनी भी तैयारी पुख्ता रखें, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, चाहे वो MC हो गई या पब्लिक हेल्थ हो गया, या फिर अगर हम कहें पानी की जो सप्लाई FMDA से MC भी करवाती है या पब्लिक हेल्थ भी करवाता है, तो गाँव में भी या शेड की व्यवस्था या बाकी हेल्थ के तौर पे जो चाहे PHC होगी हमारी या CHCs होगी, तो उन पे भी हीट वेव को निपटने के लिए उसकी तैयारी भी वो पूरी रखें। गर्मी को लेकर हम उसकी समीक्षा करके उसके बारे में जैसे पीने के पानी की व्यवस्था करा दे, प्याऊ वगैरह वैसे भी हमारे बहुत है। बस हम लोग का आपने देखा होगा पानी की कोई समस्या नहीं है। जहाँ ऐसा जहाँ हमारे पब्लिक प्लेस है वहाँ पे हम पानी का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे। जहाँ पब्लिक प्लेस है जैसे कोर्ट कचहरी है, यहाँ वाटर कूलर है, मेरे यहाँ पे वाटर कूलर है, तो वहीं पर उनका सर्विस भी कराएंगे। और ऐसी जगह पे जहाँ भी पब्लिक प्लेस है जहाँ लोगों की आवाज़ आ रही है, जैसे रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पे प्रॉपर ठंडा पानी लोगों को पीने को मिले, इस बात का हम विशेष ध्यान रखें। तो भी गर्मी में अपना ध्यान रखें, लू से बचें और मैक्सिमम कोशिश करें कि घर से लू के टाइम पे ना निकलें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। भीषण गर्मी के इस दौर में बचाव के लिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, इसलिए जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रसदार फलों का सेवन करें।